नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एमएनआईटी जयपुर में नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर इसके अंदर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। www.mnit.ac.in है। अप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, जैसा इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड द सेम application form from institute website and send hard copy of the download PDF of the filled application form along with the self-attested copies of the relevant testimonials. Candidates encloses ETC फॉर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोर्ट या कुरियर के थ्रू आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। डिप्टी रजिस्ट्रार, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, प्रभा भवन, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, JLN मार्ग, जयपुर, राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, इस अप टू 5 मार्च 2021 शाम के 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और सबसे पहले आप यह ज़रूर लिखिए लिफाफे पे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए अब जो पोस्ट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे कैडर मिलेगा आपको, यहाँ पे लेवल एज पर 7 CPC। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्निकल हायर कैडर है ये। पे लेवल 6 रहेगा, 4200 का ग्रेड पे में। नेक्स्ट है टेक्नीशियन वर्क असिस्टेंट, टेक्निकल लोअर पोस्ट है ये, पे लेवल 3 रहेगा, इसमें 2000 का ग्रेड पे रहेगा। सीनियर टेक्नीशियन वर्क असिस्टेंट, टेक्निकल लोअर पोस्ट है ये, पे लेवल 4 रहेगा, 2400 का ग्रेड पे रहेगा इसमें। सुप्रीडेंट की बात करें तो मिनिस्ट्रियल हायर पोस्ट है ये, 4200 का ग्रेड पे रहेगा, इसमें पे लेवल 6 रहेगा। जूनियर असिस्टेंट भी मिनिस्ट्रियल लोअर लोअर पोस्ट है ये, पे लेवल 3 रहेगा, 2000 का ग्रेड पे रहेगा। सीनियर असिस्टेंट 2400 का ग्रेड पे है, पे लेवल 4 रहेगा। ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, MTS है ये कैडर, और 1800 ग्रेड पे रहेगा, पे लेवल फर्स्ट है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिजर्वेशन इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी अप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इसमें रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के तहत रहेंगे। अब आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस की एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के अंदर फर्स्ट क्लास BTech, BArch या MCA इन रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट कैडर होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्नीशियन वर्क एंड असिस्टेंट विद दीज डिसिप्लिन्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 विद साइंस होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, और सीनियर्स कैंडिडेट 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड होना चाहिए। सेकेंडरी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 years ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड होना चाहिए, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग of 3 years duration in relevant field from a recognized polytechnical institute होना चाहिए। एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर टेक्नीशियन
और सीनियर वर्क असिस्टेंट विद दीज डिसिप्लिन्स, इसके लिए भी 10+2 चाहिए विद 60% मार्क्स, या 10+2 विद 50% मार्क्स एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर होना चाहिए, या सेकेंडरी 10वीं पास होना चाहिए 60% के साथ में, एंड ITI 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ट्रेड होना चाहिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन इन रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए। डिज़ायरेबल बैचलर डिग्री है, एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स होना चाहिए। सुप्रीडेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट होना चाहिए। एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स होने चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 होना चाहिए विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट होना चाहिए। एज लिमिट है वो सेम है, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स। ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए फॉर ऑफिस अटेंडेंट, एंड 10+2 इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए फॉर द लैब अटेंडेंट। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। द रिलीवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर नॉन टीचिंग है वो भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिए गए हैं, आप वहाँ से भी ये जानकारी अधिक ले सकते हैं। एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन रहेगा वो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के तहत रहेगा एज पर रिजर्व कैटेगरी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन बिलोंग्स टू अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन इन नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹500। ST, SC, ST, Divyang and women applicants are exempt from payment of processing fee. Regular non-teaching staff members of MNIT Jaipur are also exempt from depositing the application fee. For this, they must apply only using institute mail ID for the registering on the portal. ये कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन है, आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनको भी आपको ज़रूर देखना है। इसमें आगे बताया गया है कि द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट MNIT जयपुर। अगर कोई डाउट है आपको या कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल ID से आप पूछ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपको भेजने हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स,